भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम कारिणे। हरे कृष्णा। तब सभी भक्तों को आज के एकादशी के पावन तिथि में हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। वॉइस में कौन कौन है थोड़ा एक बार बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ अनुराग प्रभु, धीरज प्रभु, अनुराग प्रभु के पिताजी धीरज प्रभु, प्रभु प्रवीण प्रभु, सांबव संजीव प्रभु सभी भक्तों को स्वागत करते हैं आज के भागवतम क्लास में। हाँ ओके। तो आशा करते हैं बाकी भक्त लोग सुन रहे हैं। आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं। संजीव प्रभु, संभव प्रभु, प्रवीण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, नरोत्तम प्रभु, धीरज प्रभु और अश्विनी कुमार प्रभु।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज मैं वृंदावन के कुछ पास टाइम बताऊंगा। तो हम लोग कहाँ तक चर्चा किए थे, एक बार इसका अनुवाद दिखा दीजिए। Thereafter, the capital of Hastinapur, he enthroned his grandson, and who was trained and qualified an emperor and the master of the all land. And ये भी तो हो गया था। उसके बाद आगे हाँ, नहीं, उसके बाद भी हुआ है। हाँ, आगे चलिए। लास्ट क्लास आप नहीं थे, आगे चलिए। आगे चलिए। हमारा युधिष्ठिर एडवांस, वेट, हाँ, आगे चलिए। ये भी हो गया है। लास्ट 5-6 श्लोक बचा था। मैं बोला था अगले सेशन, अगले क्लास में बताऊंगा। आगे चलिए, आगे चलिए। आप महाराज युधिष्ठिर हिमसेल्फ द थ्रोन क्लोज, ये भी हो गया है। He then started towards the north and treading the path accepted by his forefather and great men to devote himself completely in the thoughts of the Supreme Person of Godhead, and he lived in the way wherever he went. चलिए आगे चलिए, ये भी हो गया। The younger brother of Maharaj Yudhishthir observed that the Kali had already arrived throughout the world and that the citizens of the kingdom were already affected by the irreligious practice, and therefore they decided to follow the footsteps. Okay, ये श्लोक से चालू होगा। ठीक है, keep on this verse. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे तम निर्जांगमूर भ्राता कृत निश्चय। कलीना धर्म मित्रेना दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। Translation. Yes, ट्रांसलेशन थोड़ा सा कौन चेंज कर रहे हैं? शांतु। The younger brother of Maharaj Yudhishthir observed that the age of Kali had already arrived throughout the world, and that citizens of the kingdom were already affected by the irreligious practice, and therefore they decided to follow the footstep of their elder
their elder brother. Purport पढ़ते हैं. The younger brother of Maharaj Yudhishthir were already obedient followers of the great emperor, and they had sufficiently been trained to know the ultimate goal of life. They therefore decided to follow their eldest brother in rendering devotional service to Lord Krishna. According to the principle of Sanatana Dharma, one must retire from family life after half of the duration of life is finished and must engage himself in self-realization. But the question of engaging oneself is not always decided. Sometimes retirement are bewildered about how to engage themselves in the last days of life. Sometimes retired men are bewildered about how to engage themselves for the last days of life. Here is a decision by the authorities like Pandavas. All of them engage themselves in favorably culturing the devotional service of the Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. According to Swami Sridhar, Dharma, Artha, Kama, Moksha, or the fruitive activities, philosophical speculation and salvation as conceived by the several person are not the ultimate goal of life. They are more or less practiced by the person who have no information about the ultimate goal of life. The ultimate goal of life is already indicated by the Lord himself in Bhagavad Gita, and the Pandavas were intelligent enough to follow it without hesitation. Next verse, text 46. Te sadhu krita sarvatra janatva jnanatva tainatikam atmanaha Manasadharayam asur Vaikuntha charanambujam. Translation, अनुवाद. ओके, कोई एक जन पढ़िए. They all had performed all the principles of religion, and as a result rightly decided that the lotus feet of the Lord Sri Krishna are the supreme goal of all. Therefore, they meditated upon his feet without interruption. तो जब युधिष्ठिर महाराज उत्तर की तरफ प्रस्थान किए, अपने राज्य को परित्याग करके, अपने गृहस्थ आश्रम को, अपने पद सब कुछ परित्याग करके, उसको उनके सारे साम्राज्य महाराज परीक्षित और बाकी मंत्रियों के हाथ में सौंप के, तो युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में निमग्न हो गए. युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण चले गए और जदू वंश के सभी लोग चले गए, तो उन्होंने भी भगवान के धाम जाने के लिए प्रस्थान किए. और जब भगवान
भगवान को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ के उत्तर की तरफ चले गए, तो पूर्वतन राजाओं के पद चिन्हों को पालन करते हुए, पद चिन्हों पे चलते हुए, तब उनके सारे भ्रातागण भ्रातरा कृत निश्चया, तो उनके भ्रातागण युधिष्ठिर महाराज, उन भ्रातागण ने निर्णय लिया कि युधिष्ठिर महाराज जो उनके वरिष्ठ भ्राता थे, उनके बड़े भाई थे, उनके पद चिन्ह पे चलने का। तो युधिष्ठिर महाराज के बड़े बाकी भ्रातागण को कलियुग के प्रभाव दिखाई देने लगा। कलियुग या कली इस प्रकार पूरे राज्य में अपने प्रभाव, अधर्म की प्रभाव बना चुके हैं और वृद्धि कर रहे हैं। तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन लोगों को इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तो तब वो क्या किए, उनके बड़े भाई के चिन्हों पे चलते हुए वो भी अपने राज्य को परित्याग करके, अपने सारे ऐश्वर्य, सारे पद को परित्याग करते हुए उत्तर की तरफ युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे जाने लगे। तो श्रील प्रभुपाद इनके तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति को 50 साल के बाद या 50 साल होने के बाद उनको गृहस्थ जीवन से विश्राम लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम या जितने भी भौतिक दायित्व हैं उससे विश्राम लेके भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से निमग्न होना चाहिए। तो वैदिक शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। तो कलियुग में ज्यादातर लोग तो उससे भी नीचे है, धर्म का भी पालन नहीं करते। तो सब लोग आसुरिक जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित है कि वो नरक की ओर जाएंगे। तो इधर बताया जा रहा है कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म मतलब हमारे भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए शास्त्र के नियमों के अनुसार धर्म की आचरण करना, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से सुख प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम हमारे इंद्र की जो तृप्ति होता है, और फिर जब इंद्र तृप्ति हो जाता है तो लोग हताश या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। तो वैदिक युगों में या जो थोड़ा सा शास्त्र के निर्देशों को पालन करते, ज्यादातर लोग कर्मी हैं। तो शास्त्र में ये 4 चीजों को भी जीवन का उद्देश्य नहीं बताया गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, जीवन के जो परम उद्देश्य नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पालन करते हैं। लेकिन पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज, ये लोग बचपन से ही उनको ट्रेनिंग मिला था और भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से वो पहले से ही जानते थे कि जीवन के परम लक्ष्य क्या है। और वो अगले श्लोक में बताया गया कि जीवन के परम लक्ष्य क्या है।
they all had performed all principles of religion, and as a result, rightly decided that the lotus feet of the Lord Krishna are the supreme goal of all, and therefore they meditated upon his lotus feet without interruption. तो बचपन से उनको ट्रेनिंग मिला था कि भगवान के चरण कमल ही, भगवान की चरण कमलों की सेवा ही जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य है। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज या पंच पांडव को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे टाइम वेस्ट करते हुए भगवान के चरणों की शरणागत होंगे। तो तुरंत उन्होंने भगवान की शरणागत हुए। इस प्रकार महाराज परीक्षित, देखिए उनके जो पोता है वो और जब महाराज परीक्षित को अभिशाप प्राप्त हुए, तुरंत उन्होंने भगवान की शरणागत हुई। तो हमारे जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे हुए हैं। जीवन में वही ज्यादा हम लोग महत्व दे रहे हैं ना, भगवान के भक्ति, भगवान को प्राप्त करने में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे आश्रम के नियमों को पालन करना ज्यादा महत्व है हमारे लाइफ में। फैमिली मेंटेन करना, पैसा कमाना, वो हमारे लाइफ में ज्यादा हम एम्फसाइज कर रहे हैं ना। भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उससे हमारा एडवांसमेंट समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, 2 भक्त गृहस्थ आश्रम में है, तो एक भक्त गृहस्थ आश्रम के नियमों को अच्छे से पालन करने के लिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ आश्रम के दायित्व पालन करने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, उसको पालन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, या अपने ऑफिस में काम करने के लिए उसमें ज्यादा वो बिजी रहते हैं या ज्यादा अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस दिए हैं। लेकिन भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए उधर उतना एम्फसाइज नहीं है, एज ए फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरे और एक गृहस्थ भक्त है जो अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए उनके जीवन में ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसमें ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोनों ही गृहस्थ हैं, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा एडवांस है, कौन ज्यादा प्रगतिशील है, जो हमेशा कृष्ण की शरणागत होने की प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम लोग देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और उनके फैमिली था, उनका बिजनेस था, लेकिन वो हमेशा सोच रहे थे कि मेरे गुरु का आदेशों को कैसे पूरी कर सकता हूँ, मेरे गुरु के आंदोलन में मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी के परिवार था, प्रभुपाद जी के बिजनेस था, प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गौरी मठ में सेवा कर रहे थे, उनके गुरु भ्राताओं को, सन्यासियों को असिस्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और जब उपयुक्त समय आया तो उन्होंने संन्यास लिए, उनके गुरु का आदेश पालन करने के लिए निकल पड़े। उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग देख सकते हैं, किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इतने बड़ा फैमिली था, लेकिन उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी था महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी साधना, बुक्स राइटिंग और बानी, भगवान के बानी प्रचार करने के लिए
महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी अपसंप्रदाय है उनको दूर करने के लिए। तो इस प्रकार ऐसे महान जो भक्तगण हैं उनके जीवन में आचरण करके सिखा रहे हैं, जीवन में आचरण करके सिखा रहे हैं कि वैकुंठ चरणाम्बुजम मनसा धारयाम आसूर वैकुंठ चरणाम्बुजम। तो किस प्रकार वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान श्री वैकुंठ, भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण ही जीवन के परम उद्देश्य हैं, जीवन के परम उद्देश्य हैं। तो such person affected with the contamination of all above four principles cannot at once accept the lotus feet of the Lord in the spiritual sky. The Vaikuntha world is situated far beyond the material sky, and the material sky is under the management of Durga Devi or the material energy of the Lord, but the Vaikuntha world is managed by the personal energy of the Lord. तो जो व्यक्ति अपने भौतिक उपाधि में धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्र के अनुसार भी क्यों ना हो, जो भौतिक उपाधि है हमारे भौतिक जगत के परिचय के हिसाब से, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, इस परिचय में ज्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं। कृष्ण के दास के रूप में जो परिचय है उसमें एब्जॉर्ब नहीं है, तो उनको भगवान के चरण कमलों में संपूर्ण रूप से शरणागत होने में टाइम लग जाता है। दूसरे ओर भगवान के भक्त लोग जो सिंसियर डिवोटी, उनके भौतिक जगत के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करते हैं, लेकिन वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं है। वो करते हैं एज ए फॉर्मेलिटी फॉर द मेंटेनेंस, बट दे आर एब्जॉर्ब in the real identity. They are more absorbed in the spiritual consciousness. जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और इसलिए ऐसे भक्तगण मुक्त अवस्था में रहते हैं, ऐसे भक्तगण मुक्त अवस्था में रहते हैं। और दूसरे ओर जो कनिष्ठ भक्त हैं या जो ज्यादा अपने भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या भौतिक परिचय में ज्यादा कॉन्शियस है, तो उनके आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक जो पोजीशन है, आध्यात्मिक चेतना अभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया है। वो अभी भी बॉडी या सोशल प्लेटफॉर्म में ज्यादा है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मैनिफेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए ऐसे भक्त लोग जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे या प्रगतिशील भक्ति के स्तर पे अभी तक नहीं आ पहुंचे हैं, उनकी चेतना मिथ्याहंकार जो है उसके द्वारा ढका रहता है। उनके शुद्ध चेतना, उनके जो असली स्वरूप जो है कृष्ण की दास के रूप में, वो उनके मिथ्याहंकार के द्वारा, अज्ञान के द्वारा या शरीर के चेतना के द्वारा, शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी चीज है उसके द्वारा ढका रहता है। उनके आध्यात्मिक चेतना प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए जब तक हम लोग शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में, श्री गुरुदेव के गाइडेंस में हम लोग भक्ति का अनुशीलन नहीं करेंगे, तो हमारे सेटल कॉन्शियसनेस, एक है ग्रॉस अनर्था, एक है सेटल अनर्थास, एक है ग्रॉस बॉडी, एक सेटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी तो प्यूरिफाई हो जाता है 4 नियम पालन करने के द्वारा, सेटल बॉडी प्यूरिफाई नहीं होता है। सेटल बॉडी के जो हमारा जो सोशल आइडेंटिफिकेशन है, हमारे जो मैटेरियल आइडेंटिफिकेशन है, अलग अलग प्रकार के आइडेंटिफिकेशन है, वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो पाता है जब तक हम लोग कोई शुद्ध भक्त जो संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित है, कृष्ण की सेवा में स्थित है, कृष्ण के भक्ति में एब्जॉर्व है, ऐसे गुरु के अनुगत्य में हम लोग आचार और प्रचार अगर नहीं करते हैं, आचार और प्रचार नहीं करते हैं, सेवा, साधना और सेवा, आचार और प्रचार मतलब साधना और सेवा, तो अगर हम लोग नहीं करते हैं तो तब क्या होता है, हमारे सेटल अनर्था, हमारे सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण
नहीं होता है। तो इसलिए इसके कारण हम लोग ज्यादातर समय भक्त लोग शायद भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भौतिक चेतना में ही बहुत हद तक भौतिक चेतना में रह जाते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त के आश्रय में, शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पे चलना बहुत जरूरी है। जिधर पंच पांडवगण शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके जो वरिष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो जब हम लोग शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पे चलते हैं, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में हम लोग हमारा आचार, हमारे साधना और प्रचार मतलब सेवा, जो भी सेवा हमें प्राप्त होता है वो अगर हम लोग एंगेज रहते एक्टिवली, अगर हम लोग एक्टिवली एंगेज रहते हैं, नॉट जस्ट चैंटिंग 16 राउंड एंड फुल्ली एंगेज इन आवर मटेरियल लाइफ, तो उसमें हम लोग सोशल हमारे सटल अनर्था जो है या सूक्ष्म चेतना का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमारे सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे मन, हमारे वाक्य, हमारा शरीर, सब कुछ, हमारे धन, हमारे डिग्री, सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना जरूरत है। और विशेष करके हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए, बोपू सेवा, बानी सेवा करना चाहिए। तो तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। और तब क्या होगा, हम लोग तुरंत भगवान के चरण कमल जो जीवन के परम लक्ष्य है, उसको हम लोग स्मरण कर पाएंगे। उस चरण कमल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से हम लोग शरणागत, हम लोग शेल्टर ले पाएंगे। तो अगर वो हम लोग शुरू से प्रैक्टिस नहीं किए तो मृत्यु के समय हमारे जो हमारे प्यूरिफिकेशन अगर नहीं हुआ, हमारे सूक्ष्म चेतना का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, तो मृत्यु के समय हमारे जो सोशल जो भौतिक सूक्ष्म अनर्था है, हमारे जो भौतिक चेतना है, वो भगवान के चिंतन करने में हमें भगवान के चिंतन करने में या भगवान की आश्रय लेने में बहुत एक ऑब्स्टकल बनेगा। या हमें बहुत कष्ट होगा, ये सारे चीज को छोड़ने के लिए बहुत कष्ट होगा कृष्ण की शरणागत होने में और भगवान के चरण इसको छोड़ने में, भौतिक चीज को छोड़ने में, उनके प्रति आसक्ति, क्योंकि मृत्यु के समय हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हम लोग पहले से ही हम उनके प्रति डिटैच हो जाएंगे और भगवान के चरण कमल जो परम सत्य हैं उनमें हम लोग शेल्टर ले लेंगे, तो मृत्यु के समय हम लोग इनके प्रति आसक्ति के कारण जो दुख होगा, पीड़ा होगी, शोक होगा, भय होगा, उससे हम लोग मुक्त रहेंगे और तुरंत हम लोग भगवान की शेल्टर ले पाएंगे। तो भगवान के प्रगतिशील भक्त लोग पहले से ही भगवान की शेल्टर में रहते हैं। ऐसे नहीं को मृत्यु के लिए अपेक्षा करेंगे, कब मृत्यु आएगा, कब बुढ़ापा आएगी, कब जमदूत लोग हमारा कोलार पकड़ के निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, तब हम लोग भगवान की शेल्टर लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए भगवान की शेल्टर ले रहे हैं। तो वो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि एकदम क्या बोलते हैं, वो खराब से तो बेटर है कि पूरे जीवन भक्ति नहीं किया, मृत्यु के समय एटलीस्ट बुढ़ापा में किया तो बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें समय रहते हुए हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो गोपियां हमेशा
भगवान के चरण कमलों के ध्यान करते थे, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, लेकिन गोपियां हमेशा कृष्ण की स्मरण करती थी और को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने सारे भौतिक उपाधियां, परिचय, अपने परिवार, अपने पति, अपने सुख, अपने जो भी भौतिक स्वाच्छंद होता है या भौतिक जो जश होता है, प्रेस्टीज होती है, ये सब कुछ उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए परित्याग कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो वो मथुरा गए और कंस को वध किए, कुबल पीड़ा हाथी का वध किया, फिर चाणूर मुष्टिक का वध किए और फिर उग्रसेन को राजा बनाए। और फिर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी को संतुष्ट करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार से उनको सांत्वना दी, उनसे माफी मांगे कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें बचपन में जाना पड़ा कंस के आक्रमण के लिए। फिर वसुदेव और देवकी उनको संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और उधर सुदामा के साथ बहुत सारे पास टाइम हुआ और भगवान श्री कृष्ण उनका 64 कला, 64 विद्या 64 दिन में प्राप्त किए उनके गुरु से। और फिर संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा दिए, उनके पुत्र जो मर गए थे उनको वापस ला दिए। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से मथुरा वापस आ रहे थे तो ब्रजवासियों की चिंतन कर रहे थे, क्योंकि वृंदावन से मथुरा जाने के समय भगवान श्री कृष्ण वचन दिए थे मैं वापस आऊंगा वृंदावन में, ब्रज में, लेकिन उसके बाद बहुत समय बीत गया तो भगवान ब्रजवासियों के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनके माता पिता नंद यशोदा के साथ और ब्रज गोपियों के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान उनके बारे में स्मरण कर रहे थे, और उधर गोपियां और नंद यशोदा और ब्रजवासीगण कृष्ण के निरंतर स्मरण कर रही थी, कृष्ण के सुंदर मुखमंडलों का सौंदर्य का पान कर रहे थे, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण की सुंदर रूप, कृष्ण की बोली, सुंदर बोलने की जो आवाज है, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की हर लीलाओं की वो लोग चिंतन कर रहे थे। और इस प्रकार कृष्ण की तीव्र विरह अनुभव कर रहे थे। तो तब भगवान श्री कृष्ण निर्णय लिए कि ब्रजवासियों को पैसिफाई करने के लिए, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए किसी को भेजे। तो तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे थे, उद्धव जी को वृंदावन भेजे थे। तो उद्धव जी को वृंदावन भेजने के पीछे बहुत सारे कारण था। तो एक कारण है कि उद्धव जी भगवान के बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और उद्धव जी भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। और तीसरा, उद्धव जी बहुत ही पंडित थे, उनको बहुत ही शास्त्र का बहुत सारा ज्ञान था। तो वो अलग अलग प्रकार से शास्त्र के जो शिक्षा है या सिद्धांत है, इसके द्वारा उनके ब्रजवासियों को, गोपियों को सांत्वना दे पाएंगे। और चौथा है कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, स्वर्ग के जो गुरु है बृहस्पति उनके शिष्य थे, और इसलिए
उनको भगवान को ऐश्वर्य भाव में भगवान को कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में भक्ति करते थे, सेवा करते थे, लेकिन उद्धव को ब्रजवासियों की प्रेमा भक्ति के बारे में उनको अनुभव नहीं था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजना चाहते थे कि वो ब्रजवासियों के भक्ति कितनी गंभीर है, कितने शुद्ध है, तो वो समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन भेजे थे। तो उद्धव जी जब वृंदावन गए तो सारे जो नंद महाराज, यशोदा माई और ब्रज गोपिया कृष्ण के विरह में डूबे हुए थे। तो उन्होंने उद्धव जी को बहुत अच्छे से रिसीव किया, वेलकम किया, उनको भोजन खिलाए, उनको विश्राम दिए, और फिर उन्होंने कृष्ण के बारे में पूछने लगे कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या हो। तो उद्धव जी के साथ उद्धव जी मथुरा के बारे में, मथुरा में क्या क्या हुआ बोलने लगे, और उसको सुन के नंद यशोदा की विरह और तीव्र हो गया। और फिर नंद महाराज, यशोदा मैया कृष्ण के बारे में पूछने लगे कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण क्या खाना खाते हैं अच्छे से, कृष्ण क्या हमें याद करते हैं, कृष्ण क्या उनके वृंदावन को याद करते हैं, उनके ग्वाल बाल, उनके माता पिता उनको याद करते हैं। तो ये वो लोग पूछने लगे, और बहुत ही तीव्र विरह में, कृष्ण की विरह में वो लोग बहुत पीड़ा अनुभव कर रहे थे। और फिर जब मैया यशोदा कृष्ण के बारे में सुने तो वो केवल कृष्ण के सुंदर मुखमंडलों का चिंतन कर रही थी और अपने आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही थी। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कृष्ण की सुंदर मुखमंडलों का कृष्ण के मुखमंडलों का चिंतन के बिना और अपने आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित करने के बिना दूसरा और कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उद्धव बहुत प्रकार से कृष्ण को, माँ यशोदा और नंद महाराज को सांत्वना देने के लिए प्रयास कर रहे थे और बोल रहे थे कि कृष्ण किस प्रकार नारायण हैं, कृष्ण सारे सृष्टि के स्रोत हैं, कृष्ण परमात्मा के रूप में सर्वव्याप्त है, और कृष्ण और कोई भी व्यक्ति कृष्ण की स्मरण करने के द्वारा कृष्ण के संग प्राप्त कर सकते, किधर भी रह के। कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत के जीवों की कल्याण के लिए। असल में कृष्ण की कोई माता नहीं है, कृष्ण की कोई पिता नहीं है, कृष्ण सबके प्रति समदर्शी है। और इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग कृष्ण की भक्ति, अनंत कृष्ण की भक्ति की है। इसलिए आप चिंता मत करिए कि आप लोग कृष्ण की भक्ति के द्वारा आप लोग कृष्ण को मतलब आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे, और इससे श्रेष्ठ और क्या आपको क्या चिंता है। तो सभी लोग, उद्धव कहते सभी लोग कृष्ण की दास है, कृष्ण सबके मालिक हैं, और हम सभी लोग कृष्ण की दास हैं, कृष्ण की अंश हैं। तो इस प्रकार उद्धव
कृष्ण के भगवत्ता, कृष्ण किस प्रकार नारायण है, कृष्ण की भगवत्ता के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो लेकिन ब्रजवासी, नंद महाराज, यशोदा, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्रेम करते थे, कृष्ण को अपने पति के रूप में प्रेम करते थे। उद्धव कृष्ण को भगवान के रूप में ऐश्वर्य भाव में कृष्ण की आराधना करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे। उद्धव सोचते थे कि मैं कृष्ण की दास हूं, लेकिन उद्धव को पता नहीं है कि जो कृष्ण के वो दास है, वो कृष्ण ब्रजवासियों की या नंद यशोदा की संपत्ति है। नंद यशोदा की प्रॉपर्टी है। तो उद्धव सोचते कि मैं कृष्ण का हूं, लेकिन उद्धव को पता नहीं है कि वो कृष्ण नंद महाराज और यशोदा मैया का है, वो कृष्ण ब्रज गोपियों का है। तो कृष्ण उनके भक्तों के अधीन है, वो उद्धव को पता नहीं था। तो इसलिए उद्धव बहुत ज्ञान, नंद महाराज यशोदा मैया को बहुत ज्ञान दिया, लेकिन उद्धव को पता नहीं है कि उस ज्ञान के सामने, उस ज्ञान नंद महाराज, यशोदा मैया, ब्रजवासियों की भक्ति के सामने तुच्छ है। तो इसलिए उद्धव के ज्ञान ब्रजवासियों के भक्ति को, ब्रजवासियों की विरह को पैसिफाई नहीं कर पाया, उसको प्रशमित नहीं कर पाया, दूसरी ओर उसको और तीव्र कर दिया। तो नंद यशोदा कह रहे थे कि उद्धव, हमें असल में पता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है। हम जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि बताए थे कि ये पहले भी प्रकट हुए हैं, ये नारायण के जैसे नारायण की शक्ति है, लेकिन हमें वो उतना सीरियसली नहीं लिए थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है। लेकिन आज भी आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। और अभी आज हमें समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन आप समझ के क्या फायदा होगा, कृष्ण तो हमें छोड़ के चले गए। तो इसलिए हमें तो और रोना चाहिए, हमें तो और दुख है कि जो भगवान को हम पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे, वो भगवान हमें छोड़ के चले गए। तो अभी तो हमें और दुख होना चाहिए, हमें तो और हम लोग और दुर्भागा है कि हमें और दुर्भागा है कि हमें भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे और वो पुत्र है, वो भगवान को हम खो दिए। तो इस प्रकार उद्धव जी को जिस कारण भगवान भेजे थे कि उनके जो विरह है उसको प्रशमित करे, लेकिन उद्धव जी उसमें व्यर्थ हो गए, क्योंकि ब्रजवासियों की प्रेम और तीव्र है और श्रेष्ठ है, और उस प्रेम के पास भगवान भी उनके पुत्र बन जाते हैं, उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा ही, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मनुष्य जीवन उसी लिए है, उस प्रेम को तीव्र करने के लिए, उस भक्ति को तीव्र करने के लिए। हम लोग इस भौतिक जगत में हैं जस्ट जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि पाप कर्म के रिएक्शन कट जाए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, कि दुख पा रहे हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं। इसमें हमारा ही स्वार्थ है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं फॉर आवर ओन सेक, नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और इसलिए हम लोग भौतिक जगत में जब भक्ति करते हुए, 4 नियमों को पालन करते हुए, जब हमारी समस्या कम हो जाता है, हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। वी बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज
समस्या कम हो गया, पाप कर्म के फल नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, प्रभुपाद जी ने वचन दिया 16 मला 4 नियमों का पालन करेंगे तो भगवत धाम ले जाएंगे, बस हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम लोग तो ये हालांकि अच्छा है, भौतिकवादी व्यक्ति से अच्छा है या कनिष्ठ अधिकारी से अच्छा है, लेकिन ये भक्ति भी कृष्ण को आकर्षित नहीं करता है। तो क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ मुख्य है, हमारा फोकस उसमें ज्यादा है, तो कृष्ण उन भक्ति में ज्यादा आकर्षित होते, उन भक्ति में आकर्षित होते इधर भक्ति अहेतुकी होता है, अहेतुकी अप्रतिहता। तो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्तर निर्मलम। तो सर्वपाधि सारे भौतिक उपाधि से मुक्त होके जब भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति किया जाता है, तो इसलिए जब हम लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जब हम लोग प्रयास करते कि भगवान को कैसे फायदा होगा। लोग तो इस्कॉन में आ गए, गुरु के आश्रय लिए, तो गुरु ने ऑलरेडी हमारे जीवन का दायित्व ले लिए है। अगर आप 16 मला 4 नियम पालन करेंगे, गुरु ऑलरेडी आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो आपके लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदेव ले लिया है। तो अभी हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, गुरु के जो लोड है, बर्डन है, उसको कम करना चाहिए, और इसके द्वारा हम लोग कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। कृष्ण की कुछ लोड जो अगर हम लोग कम करेंगे, कृष्ण की जो इच्छा है उसको अगर पूरी करेंगे, तो और हमारे जो साधना है उसको और इंटेंसिफाई करेंगे, नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी से 16 मला कर लिया, जस्ट साधना रिपोर्ट भर दिया, 16 मला कर लिया, बस हो गया, मैं बहुत अच्छा डिवोटी हूँ। नो, वी आर डूइंग दैट फॉर आवर ओन सेक, नॉट फॉर कृष्णस प्लेजर। तो इसलिए हमारे साधना को कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के प्रीति के लिए अहेतुकी भाव से कृष्ण की भक्ति करने की प्रयास करना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाया है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांग व जगदीशो कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी। तो अहेतुकी भक्ति हमें करना चाहिए, सुख दुख हर परिस्थिति में हमें भगवान की भक्ति में भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार वो भक्ति कृष्ण को ज्यादा प्रसन्न करते हैं। कृष्ण जिधर नंदो यशोदा हमेशा कृष्ण के लिए सोचती है, कृष्ण को भला कैसे होगा, कृष्ण क्या खाएंगे। गोपियां अपने सब कुछ परित्याग कर दिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप लोग तो जैसे ज्यादातर लोग दीक्षा ही नहीं हुआ है, तो आप लोग एटलीस्ट दीक्षा के स्तर पे आ जाइए। हमें बहुत गर्वित नहीं होना चाहिए मैं 16 वाला जप करता हूँ, मैं डॉक्टर डिग्री प्राप्त कर गया है, जीवन में सक्सेसफुल गया हूँ मैं। जीवन सक्सेसफुल तभी होगा जब आप भगवान के भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जब आप आपके मनुष्य जीवन के जितना समय बीत जाएगा तो आपको इसका टेम्पररीनेस, अनित्यता समझ में आने लगेगा। तो और जितना भी समय आएगा मृत्यु के नजदीक हम लोग जाते रहेंगे, और तब तक आपको समझ में लगे मेरा दिन खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए हमें सबको, किसी को पता नहीं हमारे पास कितना समय है, तो इसलिए हमें सबका कर्तव्य है we should be very very sincere to intensify our sadhana, to have good chanting, और एकादशी is a day जिसमें हम लोग हमारे साधना को इंटेंसिफाई कर सकते हैं, हमारे भक्ति को और गहरा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के बुक रीडिंग करिए, कितने सारे बुक्स हम लोग, प्रभुपाद जी कितने किताब लिखे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और इसका संपूर्ण सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति करने की प्रयास करिए। जरूर आपका जो कर्तव्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पालन करिए,
but Krishna consciousness should be our topmost priority. तो तभी आप जीवन में सुखी रहेंगे, और आपके मनुष्य जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की, ब्रजवासी भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, इस्कॉन गुरु वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। तो आप लोग श्रीमद् भागवतम पाठ करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को। डोंट रिमेन ब्लैंक। हम लोग अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारी चेतना ब्लैंक रहेगा, विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, और भौतिक जगत के जो चेतना है हमारे अंदर प्रवेश करेगा। हृदय में कृष्ण को रखिए, और वो है, अनंग मनगु कह रहे थे, वो है कवच, रक्षा कवच। उस रक्षा कवच पहनेंगे तो बाहर में जाएंगे, बाहर में आपका कर्तव्य को पालन करेंगे, तो आपके कृष्ण चेतना के द्वारा बाहर में जाने जब आप प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ये जैकेट को पहन के रखिए, रक्षा कवच को पहन के रखिए, कृष्ण चेतना, उसलिए आपका साधना अच्छे से करिए, और उसको प्रायोरिटी दीजिए, रीडिंग हियरिंग अच्छे से करिए, सेवा कुछ करिए। ओके, तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले संडे को 4:30, और रीडिंग करिए। और मैं प्रयास करूंगा आगे वाले जो उद्धव के साथ, गोपियों के साथ क्या वार्तालाप हुआ था, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो ब्रज गोपियों की प्रेम कृष्ण के प्रति, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ शब्द करने के प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे कुछ सेक्शन बचा हुआ है फर्स्ट कैंटो का, और कुछ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सेकेंड कैंटो में प्रवेश करेंगे। ओके, तो आप सबको बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं, फॉलो अप मीटिंग हम लोग संडे करेंगे। इस बार फ्राइडे होने का था, तो हम लोग संडे करेंगे। तो जितने फॉलो अप पिक्चर्स है आपका फॉलो अप करिए, और फॉलो अप का रिपोर्ट आप कल भेज दीजिए। कल फॉलो अप प्रीचिंग ग्रुप में भेज दीजिए। कल शाम को सेल्फ मैनेजर जूनियर बैच का क्लास है और पॉजिटिव थिंकर का क्लास है, तो इसका रिपोर्ट आप लोग कल 6 बजे के पहले भेज दीजिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रवीण को